हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको प्रत्येक बार हमेशा मिलते रहें। आइए आज हम शुरू करते हैं अनुपात समानुपात के आर एस अग्रवाल बुक की अनुपात समानुपात से जो प्रश्न संख्या 123 से आगे बढ़ेंगे। 123 के पहले जितने भी प्रश्न हैं वो सारे वीडियो अपलोड हो गए हैं इस मेरे चैनल पर, अगर देखना चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। आइए 123 से देखते हैं। तो 123 में प्रश्न में है, 123 नंबर प्रश्न में है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है। 3:4:7 के अनुपात में है 3 संख्याएं कि नहीं, और उनका गुणनफल भी दिया हुआ है 18,144 है। 18,144 है। ये संख्याएं क्रमशः कौन कौन होंगी? 3 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 18,144। इनका अनुपात है 3:4:7। 3 संख्याएं हैं जिसका अनुपात दिया हुआ है, मानते हैं संख्या ए है, बी है, सी है। 3:4:7 3:4:7 के अनुपात में है। इनका गुणनफल दिया हुआ है। इनका गुणनफल जो है कितना है? गुणनफल 18,144 गुणनफल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x गुने 4x गुने 7x। इसी तीनों का ना गुणनफल 18,144 है। इसी तीनों का ना गुणनफल है, तो x तो मानना पड़ेगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि गुना ना करके, गुना करेंगे तो टाइम तो वेस्ट होगा, गुना करने पर टाइम तो जियान होगा। तो गुना ना करके हम सीधे हम लोग यहाँ पर क्या करें? कटा लेंगे। 3 से कट जाएगा, 3 6 18 और 3 0 3 चौका 12 2 3 8 24। 3 से कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 2 4 5 20, 4 एकम 4 4 दूनी 8। 4 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, 7 दूनी 14 1 7 एकम 7 7 6 42। x का घात 3 होगा, x का घात 3 होगा तो क्यूब इधर आके घन रूट बनेगा ना 216। 216 का घनमूल कितना होता है? 6। 6 से 6 हो गया x का मान, x का मान 6 हो गया। तो एक संख्या हो जाएगा 3x, यानी कि 3 गुने 6, 6 तिरका 18। दूसरा का हो जाएगा 4x, यानी कि 4 6 24। एक हो जाएगा 7x, यानी कि 7 6 42। संख्या ये होगा 18, 24 और 42। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए प्रश्न 124 देखते हैं। एक 124 नंबर प्रश्न में है एक संख्या का 40%। एक संख्या का 40%, मान लेते हैं कि एक संख्या है, इसका 40% दूसरी संख्या का 3/5 के बराबर है। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है? पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है? एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है कि नहीं? तो अगर इसको परसेंट में बदल लें तो कितना हो जाएगा? परसेंट में बदल ले तो कितना हो जाएगा? चाहे इसको परसेंट में इसको बदल ले तो कितना हो जाएगा? 3/5 कितना परसेंट होता है?
3/5 कितना परसेंट होता है बच्चों? 100 से गुना कर लीजिए ना, 60% कि ना। यानी कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 60% के बराबर है। परसेंट से परसेंट खत्म, ये 0 से 0 खत्म, चाहे 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये बी का वैल्यू हो जाएगा 2। आंसर। आइए अब 125 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 125 नंबर में लिखा हुआ है, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है। लड़कियों की संख्या का 1/4 है। लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर है। यही बात तो है, यही बात तो है ना? यही बात। लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या के 1/4 का है। लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या के 1/4 है, तो बराबर है। इसको परसेंट में बदल दें, 100 से गुना करके परसेंट में बदल देते हैं। 1/4 का मतलब ही होता है 25%, तो बी का 10%, 10% से परसेंट खत्म हो जाएगा। जी का 25 से कम 25, तो 50, 5 दूनी 10 और 50, 25। क्या पूछ रहा है? लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो लड़के कितना है? बॉयज अनुपात गर्ल्स। लड़कों का कौन हो गया? लड़कों का कितना है? 5 अनुपात लड़कियों का कितना है? 2। आंसर 1/25 को क्या करेंगे? हमारा उत्तर तो यही से मिल गया, हमारा उत्तर यही से मिल गया, तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? परीक्षा में उस तरह की कुछ बातें भुलाने के लिए भी दे देता है। ऐसे ही हमारा उत्तर मिल गया, तो आगे बढ़ने की क्या जरूरत है? जो पूछ रहा था वो मिल गया, जो पूछ रहा था वो मिल गया, तो फिर आगे कहला बढ़े? हो गया उत्तर। आइए अब प्रश्न संख्या 126 को देखते हैं। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। सबसे पहले जान लेते हैं, एक चीज जान लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या फिर दूरी बराबर चाल गुने समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तीनों सूत्र एक ही है, एक ही सूत्र से, इसी से ये तीनों बन जाएगा, इसी से ये तीनों इसी से ये तीनों बन जाएगा। आड़ी तिरछा गुना करके देखिए ना, सबका मान इसी से निकल जाएगा कि ना। यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत होता है ना? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमारे पास जो प्रश्न में है, पहले है, हम देख रहे हैं 126, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। दूरी का अनुपात दिया है, दूरी का अनुपात दिया हुआ है
1:2:3 और समय का भी अनुपात दिया है, समय का अनुपात, समय का भी अनुपात दिया हुआ है, समय का अनुपात भी दिया हुआ है। यदि यात्रा के कुल समय का अनुपात 3:2:1 हो, 3:2:1 हो, 3:2:1 हो, तो उनके चालों का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? चाल का अनुपात, चाल का अनुपात दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे, तो दूरी 1/3, 1/3 दूरी, दूरी या बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, फिर दूरी बटे समय, फिर दूरी बटे समय। अभी 2 से 2 कट गया, 1/3 अनुपात 1:3। अभी 3 को तो हटाना है, 3 को तो हटाना है ना, तो कैसे हटेगा? 3 से गुना कर दे, सब में 3 से गुना कर दे, इस सब में 3 से गुना कर देंगे तो मान बराबर रहेगा ना। 3 से 1/3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 में 3 से गुना करेंगे 1 आएगा, आई होगा 3 एकम 3, आई हो जाएगा 3 तिहाई 9। उनके चालों का अनुपात ये होगा, उनके चालों का अनुपात ये होगा। आइए प्रश्न संख्या 127 देखते हैं। प्रश्न संख्या 127 में है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है, उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है, 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांगों में लगाए गई तक दूरी के बराबर हो, तो कुत्ते व खरगोश के चालों का अनुपात क्या होगा? कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात क्या होगा? एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, तो ये क्या हो गया? दूरी हो गया। इतना दूरी तय किया कि नहीं? यदि कुत्ते एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर हो, तो कुत्ते और खरगोश के चालों का अनुपात क्या होगा? तो कुत्ता, पहले क्या है? कुत्ता है कि खरगोश है? खरगोश है, तो खरगोश, फिर कुत्ता, डॉग कर लेते हैं, डॉग। खरगोश कितना छलांग लगाता है? 5 छलांग। तो इतने में कुत्ता कितना छलांग लगाता है? 3। और समय की जब बात आती है तो खरगोश का 3 छलांग का समय इसके 1 छलांग के समय के बराबर है, कुत्ता के 1 छलांग के समय के बराबर है। कुत्ता 1 छलांग में जितना समय लगाता है उतना समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है, तो उसके समय का अनुपात ये है। दूरी का अनुपात ये हो गया, तो चाल का अनुपात क्या होगा? ये दूरी का अनुपात हो गया, ये दूरी का अनुपात हो गया, ये समय का अनुपात हो गया। तो चाल का अनुपात क्या होगा? चाल 5/3, चाल बराबर दूरी बटे समय, और ये 3/1। 3 से गुना कर दिया जाए, 3 से गुना कर दिया जाए, 3 हट जाएगा ना, तो 3 से 3 कट जाएगा 5, अनुपात 3 तिहाई 9, 5:9 आंसर। उनके चालों का अनुपात 5:9 होगा।
तो ये हो गया खरगोश और कूता, खरगोश और कूता का अनुपात हो गया, खरगोश और कूता के चालों का अनुपात हो गया। ये उत्तर नहीं होगा, कूता और खरगोश के चालों का अनुपात हो गया, खरगोश और कूता के चालों का अनुपात हो गया। जबकि प्रश्न में कह रहा है कूता और खरगोश के चालों का अनुपात, तो कूता और खरगोश के चालों का अनुपात हो जाएगा 9:5, 9:5, ये उत्तर हो जाएगा। कूता और खरगोश के चालों का अनुपात 9:5 हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 128। 128 देखते हैं। एक परीक्षा में प्रवीण और विजय, एक परीक्षा में प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात, प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है। प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है। आगे बढ़ते हैं। जबकि विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात, विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। इसमें क्या कॉमन है? अगर इसको, ये प्रवीण हो गया, प्रवीण विजय कि नहीं, फिर विजय सुरेश, क्या कॉमन दिख रहा है? अगर ये है तो ये बी कि ना, फिर B/C हो जाएगा। प्रवीण और विजय के अनुपात, प्रवीण और परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है। जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात निकालना है, प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात निकालना है। तो प्रवीण और विजय के प्राप्तांकों का अनुपात हो जाएगा 4:5, विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात हो जाएगा 3:2। किसका किसका निकालना है? प्रवीण का और सुरेश का, लास्ट वाला और अंत वाला। तो 4×3 12, 5×2 10, 5×2 10, 6×2 12, 6:5। ऐसे हो जाएगा ना? प्रीति समझ रही है? या फिर आप जब आप पूरा निकालेंगे तो प्रवीण हो जाएगा, तब फिर बीच में विजय होगा, तब फिर बाद में सुरेश होगा कि ना। तो 3×4 12, फिर 3×5 15, और फिर 5×2 10। तो किसका किसका पूछ रहा है? इसका ना पूछ रहा है, प्रवीण और सुरेश का ना पूछ रहा है। तो 12:10, 6×2 12, 5×2 10, 6:5, ये होगा उत्तर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्यों टाइम जियान करने जाए? हम टाइम क्यों जियान करने जाए? क्या माने, अगर पूछ रहा है कि प्रवीण और सुरेश फर्स्ट वाला तो 4×3 12, और लास्ट वाला तो 5×2 10, और कटा देंगे तो आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या अब 129 देखते हैं। 129 प्रश्न संख्या देखते हैं। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक प्राप्त किए। अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उनके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो उसके विज्ञान में कितने प्राप्तांक थे? अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक प्राप्त किए। ये हो गया अंग्रेजी, ई हो गया विज्ञान। किसमें दुगुना प्राप्त किया है?
अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुना, तो विज्ञान अगर 1 है तो अंग्रेजी हो जाएगा 2 कि ना। ये हो गया अनुपात। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित तीनों मिलाकर 180 प्राप्त किया है, जबकि अंग्रेजी और गणित में 2:3 प्राप्त किया है। अंग्रेजी और गणित का 2:3 है, और तीनों को मिला करके 180 आया है। तीनों को मिला करके 180 है। तो सबसे पहले हम किस अनुपात एक साथ निकाल लें? गणित, अंग्रेजी और विज्ञान का। गणित, अंग्रेजी और विज्ञान का, तो इंग्लिश विज्ञान कि ना, इंग्लिश विज्ञान, और फिर उलट दे। चलिए विज्ञान इधर कर देते हैं, इंग्लिश इधर कर देते हैं, तो विज्ञान और इंग्लिश, विज्ञान का 1 हो जाएगा और इंग्लिश का 2 हो जाएगा, और फिर इंग्लिश और गणित का कितना हो जाएगा? इंग्लिश 2, गणित 3, 2 एकम 2, कथी हो जाएगा? विज्ञान, इंग्लिश और गणित। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक तो है ना? इंग्लिश विज्ञान, विज्ञान इंग्लिश, विज्ञान का 1, इंग्लिश का 2, फिर इंग्लिश और गणित, इंग्लिश और गणित 2:3 है, तो इंग्लिश और गणित 2:3 है। ठीक है, ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, कट जाएगा। समझ लो कि ये तीनों का योग कितना है? 6 4 10 2 12, 12 तीनों का कुल प्राप्तांक न हो गया, तीनों का कुल प्राप्तांक न हो गया। ऐसे तीनों का कुल प्राप्तांक कितना है? 180। तो 180, 12 एकम 12, 12 पचे 60, 12 एकम 12, 6 पर 0 उतरेगा 60, 12 पचे 60, 15 गुना है। तो इसमें पूछ रहा है किसका? विज्ञान का 25 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है, तो विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त किए? विज्ञान ये है ना, तो इसका 15 गुना 15 दूनी 30, विज्ञान में 30 अंक प्राप्त किया।